नीम करोली बाबा अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के कष्टों या उनके भविष्य में आने वाली मुसीबतों से उन्हें कैसे मुक्त कर देते थे। आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले उन लोगों से मेरा अनुरोध है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। मैं लिए चलता हूं आपको जीवन के एक ऐसे सफर पर जहां मैं आपको महान संतों, महात्माओं और दार्शनिकों की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सही मंजिल तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगी। रामदास अपनी पुस्तक मिराकल ऑफ लव में लिखते हैं कि एक बार मैंने महाराज जी को भेंट देने के लिए 1 दर्जन संतरे खरीदे। हम एक छोटे से मंदिर में पहुंचे जहां महाराज जी आए हुए थे। वहां जाकर हमने देखा कि भारतीय भक्तों की भारी भीड़ वहां पहले से ही जमा थी और वे उस कमरे में ठसाठस भरे हुए थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमें धकेल कर सबसे आगे कर दिया गया जहां महाराज जी बैठे हुए थे। मैंने वो संतरे महाराज जी को भेंट कर दिए। मैंने देखा कि मेज पर पहले से ही काफी फल और मिठाइयां रखे हुए थे, लेकिन तभी अचानक मैं ये देखकर हैरान रह गया कि महाराज जी गप गप कर उन संतरों को ऐसे खाने लगे जैसे उन्होंने बरसों से कुछ खाया ही ना हो। मेरे देखते ही देखते उन्होंने 8 संतरे खा लिए। उसी समय महाराज जी के कहने पर स्कूल के एक प्रिंसिपल ने मुझे भी साथ 4 संतरे खिला दिए। बाद में मैंने अपने एक बहुत ही नजदीकी मित्र से, जो के नाम से उसको पुकारा जाता था, महाराज जी के इस विचित्र व्यवहार के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि ऐसा करके महाराज जी ने तुम्हारे पिछले कर्मों के सारे दोष अपने ऊपर ले लिए ताकि भविष्य में तुम्हें किसी प्रकार के कोई कष्ट न उठाने पड़े और तुम्हें उनसे मुक्त कर दिया। रामदास लिखते हैं कि भारत में शिरडी वाले साईं बाबा के नाम से एक महान संत हुए जो अपने भक्तों से अन्न और कुछ पैसे लेते थे। उनकी ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक कि वे अपने भक्त की सारी नकारात्मक चीजें अपने शरीर पर नहीं ले लेते थे, सारे दुख दर्द अपने शरीर पर नहीं ले लेते थे। उसके बाद वे यौगिक क्रियाओं से उन नकारात्मक कर्मों को अपने अपने शरीर से बाहर निकाल देते थे। नीम करोली बाबा का तरीका बिल्कुल अलग था। वे भक्त के नकारात्मक कर्मों को खा जाते थे, इसलिए महाराज जी की शक्तियों का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। महाराज जी की एक काफी पुरानी भक्त ने मुझे बताया, एक किस्सा बताया उन्होंने मुझे, कि एक बार महाराज जी भूमि आधार मंदिर में रुके हुए थे। हम सभी शाम का भोजन करने के बाद रात के लगभग 10:30 बजे सोने के लिए चले गए। उसके बाद रात के लगभग 1 बजे का समय हुआ होगा, महाराज जी ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए तुरंत दाल रोटी दो। मैं भी नींद से जागी और मैंने महाराज जी को याद दिलाया कि बाबा आपने खाना खा लिया था, लेकिन वे जिद पर अड़ गए कि मुझे अभी के अभी खाने के लिए दाल रोटी चाहिए। मैंने वहां के पुजारी ब्रह्मचारी बाबा को जगाया। उन्होंने आग जलाई और फिर महाराज जी के लिए खाना तैयार किया। खाना बनते बनते रात के लगभग 2 बज गए थे। हमने जैसे ही महाराज जी को खाना परोसा, वे उसे जल्दी जल्दी ऐसे खाने लगे जैसे उन्हें बहुत तेज भूख लगी हो। उसके बाद हम अपने अपने बिस्तर में जाकर सो गए। अगली सुबह लगभग 11 बजे एक टेलीग्राम आया कि पिछली रात 2 बजे महाराज जी के एक भक्त की मृत्यु हो गई। वो भक्त वहां से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर मैदानी क्षेत्र में कहीं रहता था। जब वो टेलीग्राम महाराज जी को पढ़कर सुना गया तो वे बोले, अब तुम्हें समझ आया, इसलिए मैं रात को दाल रोटी खाने के लिए मांग रहा था। इससे हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं था। हमने महाराज जी से काफी आग्रह किया कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। जब हम 3-4 दिन तक महाराज जी से लगातार इसके बारे में पूछते रहे तो अंततः वे बोले, जिस आदमी की मृत्यु हुई थी उसकी आखिरी इच्छा दाल रोटी खाने की थी और मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी इस आखिरी इच्छा को अधूरी लेकर मरे, क्योंकि इससे उसके अगले जन्म पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। ऐसे थे नीम करोली बाबा। वे किसी भी हालत में अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते थे। वे एक पिता की तरह अपने भक्त की हर इच्छा को पूरी करते थे और उसके जीवन से कांटे चुनकर
अपनी झोली में डाल लेते थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जो आप मुझे देते हैं, आप लोगों तक कुछ ऐसी चीज़ें लगातार पहुंचाता रहूं जो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने में सहायक हों। अब चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।